अभिषेक मनु सिंघवी जी, साफ है कि देशभक्ति गानों पर सुषमा स्वराज वहां पर थिरक रही थी, क्या इस पर भी आपत्ति है आपको? देखिए, ये बार बार गुमराह करने का प्रयत्न किया जा रहा है और बीजेपी ने बार बार दिखाया है कि एक झूठे राष्ट्रवाद को बीच में लाकर वो जनता को और देश को गुमराह करते हैं। इसका ये एक और उदाहरण है। न देशभक्ति के गाने गाना प्रतिबंधित है और न नाचना या थिरकना अपने आप में प्रतिबंधित है। न ये विरोध है। विरोध है कि किस संदर्भ में ये सब हुआ है। ये पूरा अभियान था कि हम जाएंगे देश के पिताश्री समान महात्मा गांधी के स्थल पे और अनशन करेंगे, वहां पर सत्याग्रह करेंगे या वहां पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान करेंगे। मैं वापस पूछता हूं कि क्या इस उद्देश्य में ये चीज करना उपयुक्त है, और अगर करना ही है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में अलग से शाम रखी जा सकती है देशभक्ति के गानों की, लेकिन वहां पर जाकर किसी भी वरिष्ठ नेता को यह करना उपयुक्त नहीं है। ये हम सैद्धांतिक रूप से कह रहे हैं, इसमें कोई निजी विरोध नहीं है और न कोई किसी अपशब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। और एक और बात मैं कह दूं कि इस बात को जानबूझकर बड़ा बनाया जा रहा है, ये एक सैद्धांतिक चीज हमारे कहने का हक है। और मैं आपको एक चीज और बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। हमारा ये मत है, हमने इसको प्रकट किया है, जनता इसको निर्णय करेगी, जनता इसकी जज होगी कि क्या विपक्ष के नेता को महात्मा गांधी के स्थल पे सत्याग्रह के नाम पे जी आपने जो बातें कही बिल्कुल स्पष्ट है। मैं यहां आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन रविशंकर जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध का। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे से भटक कर एक ऐसे मुद्दे पर आ बैठे हैं जिसका वाकई में कोई औचित्य है नहीं? अजय जी, आपने बहुत सही बात कहा। इसका आरोप लगना चाहिए कांग्रेस के ऊपर, जो पुलिसिया जाति अत्याचार निहत्थे लोगों पर, कि यह सरकार आपके गिलानी साहब को आके भारत विरोधी बयान देने का अवसर देती है दिल्ली में, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण बैठे हुए लोगों पर लाठियां बरसाती है रामदेव बाबू के समर्थक पर। यह बड़ा विषय था। इस बड़े विषय को डाइवर्ट करने के लिए सुषमा स्वराज का प्रकरण उठाया गया, यह हम कह रहे हैं बार बार। और जितनी शिष्टता में बात कर रहे हैं श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी, उनके अधिकार का हम सम्मान करते हैं। यह शिष्टता की भाषा दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोलते, बाकी प्रवक्ता क्यों नहीं बोलते? और क्षमा करिए श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी, महात्मा गांधी एक मिनट आप चुप शांत रहिए, मेरी बात सुनिए पहले। महात्मा गांधी ने राजघाट के सामने कभी नौजवानों को ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का गाने से मना नहीं किया था। और आप धरना प्रदर्शन भूल गए हैं। रात के 24 घंटे अगर हम बैठे हैं, रात के 2-2:30 बजे अगर बच्चे, कार्यकर्ता, महिलाएं देशभक्ति के गीत गा रही हैं, तो गांधी जी ने कभी मना नहीं किया था। इसको विषय आपने बनाया है, वो भी बनाइए, लेकिन जो भाषा का प्रयोग किया आपने, नचनियों की पार्टी, गवैयों की पार्टी, वो भी विपक्ष की नेत्री के बारे में, जो एक महिला है, देश से आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिस भाषा का प्रयोग किया है। अभिषेक जी, ये बड़ी रोचक बात है कि बार बार एक ऐसी पार्टी गांधी जी की दुहाई दे रही है, जो हम सब जानते हैं गांधी जी ने पूरा एक नया विषय छेड़ रहे हैं, बताया, अब एक नया उसके फलसफे मुझे आपने जो कहा, अपनी बात रखने का हक जताया, मुझे भी अपनी बात रखने दें। जिस प्रतिबंध पे आपने बिल्कुल रखिए आप। ये लोग आज दे रहे हैं गांधी की दुहाई, जबकि इस पार्टी ने कभी गांधी जी के जीवन और फलसफे को समझा ही नहीं। हम सब जानते हैं कि कितने समय के लिए जिस फलसफे में ये लोग हैं और आरएसएस से जो संबंध है, उसको कितने समय के लिए प्रतिबंधित रखा गया, एक बहुत बड़े संदेह पे कि उनका हाथ था इस पूरे मामले में गांधी जी के विषय में। वो एक बात हुई। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये वक्तव्य जो लिया गया, जनार्दन द्विवेदी जी ने लिया कांग्रेस के पोडियम से, 2 पन्ने का वक्तव्य है, उसमें 2 या 3 वाक्य हैं उनके नाचने में या उनके थिरकने पे, बाकी उसमें 15-20 और मुद्दे हैं